JKUT News 8। दर्शकों, जिला पुंछ के तहसील सुरंगकोट में आज एक गंभीर मामला सामने आया, जिसमें एक व्यक्ति ने सरकारी ज़मीन को अच्छे दामों में बेच दिया। मामला सामने आने के बाद प्रशासन आई हरकत में। धारा 145 लगाने के बाद ज़मीन पर की तारबंदी। हैरानगी की बात यह है कि ज़मीन बेचने वाला व्यक्ति अभी तक फरार। लोगों ने कहा, हमने 2015 में अच्छे दाम देखकर खरीदी थी ज़मीन। लोगों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से इंसाफ की मांग। आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। नसीम अख्तर। क्या परेशानी आनी थी? सर, हमने यहाँ पे जगह लिया, अपनी ज़मीन में बैठे हैं। 2015 से हमने ये ज़मीन ली थी। तो हमने एक बार पहले मकान यहाँ पे चढ़ाया, फिर वो जिन्होंने जगह दी थी वो बोल रहे आज हम वापस करेंगे। ये हमारे साथ क्या इंसाफ हो रहा है। ये बोल रहे कि हम ज़मीन वापस करेंगे। पहले हमें उस शेड से निकाला गया, उस मकान से निकाला गया। आज फिर से बोल रहे, फिर से हमने ये एक बनाया छोटा सा। फिर हमने यहाँ पे ईंटें, रेत, बजरी सब कुछ डाला सामान के हम यहाँ पे मकान बनाएंगे। फिर आज बोल रहे हैं इससे भी निकलो। हमारे साथ ये क्या ज़्यादती है? हमारे साथ इंसाफ, हमें इंसाफ चाहिए। हम बोल रहे हैं कि हमें यहाँ पे मकान बनाना है, अपने छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ाना है। तो हम भी किसी परेशानी से घर से निकलें। देखो हमारा क्या हाल हो रहा है। यहाँ पे कोई रह नहीं सकता। अभी हमने इतनी मुश्किलें फेस की हैं। तो कब से यहाँ पे ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है। कोई भी तो किसने जगह ली थी आप? हमने मोहम्मद सादिक से। कितने पैसे दिए थे उसको? 18 लाख। तो और आज यहाँ से सड़क निकली, पहले सड़क निकली, आज सड़क निकली, वो बोल रहा है हमें ज़मीन वापस करूँगा। ये कौन सा इंसाफ है उसका? ये एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ क्या कर रही है? उन्हें भी इंसाफ की बातें करनी चाहिए कि आज आप कैसे ले सकते हो वापस इनसे ज़मीन। बच्चे किराए पर इधर उधर रह रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? क्या बनाना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़मीन हम के साथ कोई भी दखल अंदाज ना करे। हमें मकान बनाने दे और हमें यहाँ रहने दे सुकून से। जी, परवीन अख्तर। क्या कहना चाह रहे? क्या परेशानी? जनाब, कहना चाहूँ कि हमने यह ज़मीन ली थी 2015 में। तो हमारा बच्चा आज दरबदार हुआ, हम इत मकान बनाना चाहवा। तो उस तो बाद हमने पैसा देकर ज़मीन खरीदी। आज रोड निकली तो हमारा नाल ना इंसाफ़ी हो रही है। जिन्हें बंदा को ली थी वे हमारा ना हेरा फेरी करें। आज कहें कि ज़मीन मारी है, गवर्नमेंट कह के मारी है। तो हमने पैसा देगा, हमारा को ना बंदा ने ले गए, ज़मीन दी थी 18 लाख रुपये ले गए। हमने मकान बेचियो पहला और ज़मीन कोई बेच गए। बच्चों की दूरों का इत ली के इत हम नज़दीक रह गया कि बच्चों ने पढ़ावांगा। अब वह गल नहीं, हमने मकान नहीं बनाने देता। ये हमारा माल मटीरियल लगा पीछे पे हुआ, हमने कीमती अणगा सटाए वो गरीब शख्स बहुत पे हुआ है। अब बच्चा हमारा दर बदार है। हम ये औरत देखो दर बदार हुई हैं। देखो हमने बच्चों को पता नहीं रहा, तो जगह थोड़ी है, थोड़ी जगह है। इसके बीच देखो हम बर्तन तरह बैसा बच्चों ने बिठावा कौन सो सके। तुम दसो तुम ही तियाँ भेण वाला है। तो हमारे नाल ये ना इंसाफ़ी क्यों हो रही है? कोई तो गल करो। आज औरतों वास्ते कितनी
पूरा भरा कितनी तुम दसो और सहूलियात है, हमारा वास्ते क्यों नहीं सहूलियात? हम हमारी क्या गलती है? पैसा दे ज़मीन खरीदी है, इसमें मकान क्यों नहीं बनाने देता? क्या होना चाहिए? हम चाहें यही कि हम ना अपनी ज़मीन हमने पैसा देगा ली रही है, हम इसमें मकान बनाना चाहें और बच्चों ने हम कि जिस तरह आखिर इसलिए दुनिया हुकूमत के हम बच्चों को पढ़ावे लोग तो हम बच्चों को पढ़ावा, हमारा बच्चा दर बदारे किराए पर हम रूम रहेगा, इंसाफ ही चाहिए। कि कितने लोग हैं, 12 से 14 लोग हैं जिनका यहाँ कब्ज़ा है। ये 3 कनाल जगह जो है मीर सेन और कुछ लोगों ने ली है, और उसके साथ वाली जो ये नीचे ज़मीन है ये हमने लिया, लेकिन आदमी वो इस वक्त तक लिख के दे नहीं रहा है। हम चाहते हैं कि ये ज़मीन हमारे नाम अलाट हो और जो पैसा इन्होंने हमसे लिया वो पैसा गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा होना चाहिए। यहाँ जो बैठे हैं लोग, एक ये हैं अब्दुल खालिक हैं, इन्होंने लिया है, अब्दुल कयूम है, इन्होंने लिया है, ये मोहम्मद शकील है, इन्होंने लिया है, मोहम्मद फारूक है, इन्होंने लिया है, फजल हुसैन है उसने लिया है, मुश्ताक हुसैन खटाना है, इन्होंने लिया है, अब्दुल करीम है, इन्होंने लिया है, मैंने लिया है, मोहम्मद आज़म ने लिया है, अब्दुल गनी ने लिया है, ये फजल खटाना बोल दिया मैंने, हम सब ने लिया। हमें पता नहीं था कि इस ज़मीन की क्या पोजीशन है, हमने पैसा दे दिया। अब जो दूसरा फरीक है सादिक, वो कहता है कि ये कस्टोडियन है, हम कहते हैं कि हमें पैसा वापस दे दो, हमें पैसा भी वापस नहीं देता है। पहले उसने कहा था कि मैं कब्ज़ा दे के आप मटेरियल डालो, कब्ज़ा दे के फिर मैं आपको लिख के दूंगा। हमने यहाँ मटेरियल भी डाल दिया है, लेकिन इस वक्त वो इनकार हो रहा है और इस वक्त उनमें से कोई आदमी सामने नहीं आ रहा है जिन्होंने ये ज़मीन फरोख्त की है। और इस ज़मीन का इतना बड़ा इशू है, इस वक्त उन दोनों मालिकों को सामने आना चाहिए था कि अपना क्लेम रखना चाहिए था तहसील इंतज़ामिया के सामने, जो यहाँ इस वक्त टीम आई है उनके सामने, लेकिन वे छुप गए चोरों की तरह, क्योंकि उन्होंने चोरी की है। लिहाजा हम डिप्टी कमिश्नर पुंछ साहब से अपील करते हैं कि वो ज़ाती मुज़ाकरत करके उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाए और ये रकबा जो है हमारे नाम अलाट किया जाए। हम अपना कब्ज़ा किसी कीमत में नहीं छोड़ेंगे। 145 क्या है, जो भी दफ़ा लगता है वो ला लें, हम अपना कब्ज़ा नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू। आपका नाम? जी मेरा नाम मीर हुसैन। जी बताएं क्या परेशानी है? सर परेशानी ये है कि 2015 में मैंने ये ज़मीन मोहम्मद सादिक सन ऑफ हबीब से ली थी। उन्होंने कहा था उस टाइम कि ये रकबा जो भी है मलकीत है, वो हमने पैसे देकर 18 लाख रुपया ज़मीन ख़रीदा और ये 8-10 साल में कोई इस पर डिस्प्यूट नहीं था हुआ। अब यहाँ से ये रोड निकली और उसने आला हुकाम से मिलकर यहाँ के मैडम से, यहाँ के डीएसपी साहब जो उनमें वो रोल अदा कर रहे हैं, उन्होंने हम पे दबाव करके प्रेशराइज़ करके, पहला हमारा एक शेड बना हुआ था जो वहाँ से इन्होंने उखेड़ा जिसमें हमारा माल मवेशी रहा करता था। सब लोगों को पता है, यहाँ के हमारे पड़ोसी 200-400 घर हैं, उन सबको पता है हमारे यहाँ मवेशी रहते थे और वो यहाँ से उखेड़ा गया शेड। फिर हमने नया बनाया, फिर हम पे ऑपरेशन डालकर और यहाँ से आज हम ही कह रहे हैं कि 145 हमने नाफिज कर दिया है। यहाँ 145 लगने की कोई कारण नहीं था, क्योंकि यहाँ बिल्कुल पुरअमन तरीके से हम यहाँ बस रहे थे। अब ये साजिश के तरीके से ये हमारा जो है 145 लगाया गया है। विजय जी, एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि 2015 में हमने ये जो लैंड है जो खरीदी, तो उस समय आपको पता था कि ये कस्टोडियम लैंड है? सर उस टाइम पता नहीं था। उस टाइम सादिक ने कहा कि हमारी मलकीत है। जब पैसा चला गया उस टाइम हमें पता चला। उस टाइम ये खरीदो फरोख्त जो भी थी लोग ले रहे थे। निस्बत से ज़्यादा सुनकोट जो है कस्टोडियम लैंड बिका हुआ है। यहाँ हबीब नगर का है, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें 10-10 मंजिल बनी हुई, चेक पोस्ट पर आप देखें हमारे आदमी ने सब कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ मेरे लिए कानून बना रहे हैं कि क्यों लिया है, अब बाकी वालों को कोई नहीं पूछता है, तो क्या मेरे लिए कह रहे हैं। क्या पुलिस प्रशासन और जो और विभिन्न डिपार्टमेंट है उन्होंने क्या उन पे कार्रवाई की इस तरह की जगह को? सर वो मेल मिलाप वाले बड़े लोगों की उन्होंने इन्वॉल्व किए हुए हैं। जो गुरसाई का एक मुंशी हाजी है वो आता है, ये फजल लूंगी है जिस फजल पे 160 पर्चे के चलान है, 160 का 376 में वो अंदर रहा है 3 साल। वो हिस्ट्री शीटर आदमी है और वो क्रिमिनल लोग हैं जिन्होंने यहाँ के पैसा खर्चा करते हैं, पता नहीं डाका मार के कहाँ से लाते हैं। कितने लोगों को उन्होंने यहाँ जगह बेची है? सर ये जो लगभग तकरीबन 10 आदमी हैं यहाँ पे। हमारे 8 मरले का प्लाट है, तो हमने भी दिया हुआ है यहाँ पे, उनको पैसे दिए, लेकिन उन्होंने मलकीती उसका मोहम्मद सादिक सन ऑफ हबीब उसको हमने पैसे दिए हुए हैं। तो उन्होंने यहाँ पे हमें मलकीती करके कि हमारी जो है दादे वरासत है, तो वो हमें दे के हमारे से पैसे वसूल किए। बाद में जब हमने रिकॉर्ड देखा तो उसमें ये कस्टोडियन लैंड थी। तो क्या चाहते हैं अब क्या होना चाहिए?
हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, जो हमने पैसा दिया वो वापस होना चाहिए, उस बंदे पे FIR लगनी चाहिए। आज के रेट में पैसे, आज के रेट में हमारे पैसे वापस होने चाहिए। उस टाइम के रेट में पैसे दिए। तो एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, जिसमें कि आपने बताया कि उन्होंने हमें जगह बेची, उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई डिपार्टमेंट की तरफ। अगर आपकी डिमांड्स नहीं पूरी होती है तो उसके बाद जितने भी लोग हैं क्या करें? सर, अगर हमारी डिमांड नहीं पूरी होगी, जितने भी हम लोग हैं, हम सबसे पहले रोडों पे आएंगे। तो जो भी है कार्रवाई है हम करने के लिए तैयार हैं।